और अब बात करते हैं मौसम की मार की। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आफत अब नदियों के उफान में बदल चुकी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों तक पहुंचा है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कई शहरों को पानी पानी इस मानसूनी बारिश ने कर दिया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला, मार देखने को मिली। उत्तर भारत में बारिश और नदियों का उफान दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बारिश ने पहाड़ों में जैसे तबाही का ऐलान कर दिया है। लगातार बारिश से जगह जगह भूस्खलन, सड़कें मलबे से पटी नजर आ रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ये कहर सिर्फ मौसम का खेल नहीं, चेतावनी है कि हमें कुदरत के साथ खिलवाड़ की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। हिमाचल के सिरमौर के शिलाई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर बड़ा सड़क हादसा टल गया। मलबे की चपेट में सड़क पर चलता टिप्पर और गाड़ी आई। किस्मत कहें कि दोनों गाड़ी के ड्राइवर बाल बाल बच गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें। देहरादून का IT पार्क। तेज बारिश के बाद यहाँ का नजारा किसी नदी जैसा। सड़क पर पानी का तेज बहाव, गाड़ियां फंसी, पैदल यात्री भी परेशान, चारों तरफ बस पानी ही पानी। ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक मवेशी पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद बिगड़े हालात की चपेट में आ गए। देहरादून में बाढ़ जैसा मंजर और उसमें बहते मवेशियों की तस्वीरें हैरान कर देने वाली, जिसमें तेज बहाव में कई मवेशी बहते नजर आए। स्थानीय लोग बेबस होकर ये मंजर देख रहे हैं। मौसम के मार की ये तस्वीरें भी देखिए। देहरादून की रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव की चपेट में मकान की बाउंड्री वॉल और बिजली का खंभा आ गया। खंभे पर हाई टेंशन तार थी। किसी ने फोन कर बिजली की लाइन बंद करवा दी। हादसा टल गया। आसमान से बरसते पानी ने नदियों को रौद्र रूप में ला दिया। देहरादून की ये तमसा नदी है पूरे उफान पर। बिंदला और रिस्पना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यही दोनों नदियां दुधली इलाके में मिलकर सुसवा नदी बनाती हैं। नदी खतरे का संकेत दे रही। तमसा नदी के किनारे बना टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पानी का तेज बहाव। आसमान से बरसते पानी ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया है। तमसा और रिस्पना नदियां उफान पर हैं। सुसवा नदी का रौद्र रूप। हरिद्वार में जारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हरिद्वार के सिटी सेंटर से लेकर मुख्य चौक तक की सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। बारिश के पानी से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई लोग वक्त पर ड्यूटी नहीं पहुंचे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। 3 तक स्कूल पहुंचना होता है, 7:25 हो गया, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कंफ्यूजन ये है कि स्कूल जाएं ना जाएं, क्योंकि स्कूटी स्टार्ट नहीं है और वे भी यहीं का है, रास्ता पूरा पानी से भरा पड़ा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों पर है। यमुना उफान पर है। यमुना का ये उफान सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खतरा भी साथ ला रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बुरा हाल है। हापुड़ में गंगा नदी का पानी आबादी में घुस चुका है। हालात यह है कि कई गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी के ही बुलंदशहर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। तेज बहाव ने श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक 3 मंदिर और 2 धर्मशालाओं को बहा दिया। गंगा का पानी खतरे के निशान के ऊपर। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर तेज बहाव इतना खतरनाक हुआ, किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और जहर वीर बाबा मंदिर पानी में समा गए। इनके साथ 2 धर्मशालाएं भी गंगा में बह गईं।
फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के उफान से हालात बिगड़े। गंगा खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। रामगंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है। हर घंटे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू पूरे उफान पर है। अयोध्या में तहसील के पिपरी संग्रामपुर के 2 पूर्वे बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। बाढ़ का असर कानपुर जिले में है। गंगा का जलस्तर 24 घंटे में बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से गंगा के किनारे से जुड़े गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में बाढ़। कुदरत का ये कहर थमने का अभी आसार नजर नहीं आ रहा। बरसात के मौसम में पहाड़ों और मैदानी दोनों ही इलाकों में हालात मुश्किल कर दिए हैं। ये सब तस्वीरें याद दिला रही कि कुदरत के सामने इंसान कितना असहाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।